नाज़रीन महतरम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं ज़ुबैर हाशमी प्रोग्राम फ़रमाने इलाही में आप सभी नाज़रीन को खुश आमदीद कहता हूँ। आज हम आपकी खिदमत में सूरे बकरा की आयत नंबर 240 से 252 तक तिलावत और उसका तर्जमा पेश करेंगे। नाज़रीन, शुरू से हमारी यही कोशिश चली आ रही है कि रोज़ाना जिन जिन आयतों की तिलावत और उसका तर्जमा पेश किया जा रहा है तो उसके ताल्लुक़ से उसका लुब्बे लुबाब बयान कर दें, ताकि इसकी समाअत के बाद जब तिलावत और तर्जमा सुनेंगे तो ये आसानी से समझ में आ जाए और हम इसको अपनी अमली ज़िंदगी में दाखिल कर सकें। आइए इसी तसलसल को आगे बढ़ाते हैं कि आज की आयतों में ये बतलाया जा रहा है कि कुरान सारे इंसानों के लिए सरचश्मे हिदायत है। कुरान सब लोगों को हिदायत का रास्ता बतलाता है। कुरान हर किसी को उल्फत व मोहब्बत के साथ रहने की हिदायत देता है। कुरान सब लोगों को मिलजुल कर रहने, इत्तेहाद और इत्तिफाक़ के साथ रहने की तालीम देता है। कुरान उन लोगों के लिए खुशखबरी देता है, उन लोगों को बशारत देता है जो दूसरों की मदद करते हैं और दूसरों के गम में बराबर के शरीक होते रहते हैं। चुनाचे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी जिनका नाम अबू दहदा था, हज़रत अबू दहदा रज़ियल्लाहु अन्हु एक मरतबा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए और ये अर्ज़ किए कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे 2 बाग हैं, अगर मैं उनमें से एक बाग अल्लाह की राह में खैरात कर दूं तो क्या इसके बदले मुझे जन्नत में बाग मिलेगा? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हाँ, तुम्हें बाग मिलेगा। फिर वो सहाबी रसूल ने यह अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या उस बाग में मेरे साथ मेरी बीवी भी रहेगी? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हाँ। फिर हज़रत अबू दहदा रज़ियल्लाहु ने यह अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे साथ मेरे बच्चे भी रहेंगे? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर इरशाद फरमाया कि हाँ, तुम्हारे साथ जन्नत के बाग में तुम्हारी बीवी और तुम्हारे बच्चे भी रहेंगे। नाज़रीन मोहतरम, हज़रत अबू दहदा रज़ियल्लाहु अन्हु ये वो सहाबी है कि जिनके दिल को इत्मीनान, सुकून, राहत उसी वक्त मिलता है जबकि ये गरीबों की कुछ न कुछ मदद करे और अल्लाह की राह में कुछ न कुछ खैरात कर दे। जब ये खुशखबरी सुनते हैं तो फ़ौरन अपने दोनों बाग में से एक बाग अल्लाह की राह में खैरात कर देते हैं। और ये वाक़या जब अपनी बीवी से सुनाते हैं तो नाज़रीन गौर कीजिए कि आपकी बीवी क्या कहती हैं। आपकी बीवी बड़े फ़र्त व मसर्रत में, मसरूराना अंदाज में अपने शौहर से ये कहती है कि आपने दुनिया की एक मामूली सी चीज़ के बदले जन्नत में एक कीमती बाग खरीद लिया है। आइए नाज़रीन, मज़ीद जानकारी हासिल करने के लिए सुनते हैं सूरे बकरा की तिलावत और उसका तर्जमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। वल्लज़ीन युतवफ़्फ़ौन मिनकुम वयज़रून अज़वाजा वसिय्यतन लिअज़वाजिहिम मताअन इलल हौल गैर इख़राज फ़इन ख़रजन फ़ला जुनाह अलैकुम फ़ीमा फ़अल्न फ़ी अन्फ़ुसिहिन्न मिन मअरूफ़ वल्लाहु अज़ीज़ुन हकीम। तुम में से जो लोग वफ़ात पा जाएं और पीछे बीवियां छोड़ रहे हों, उनको चाहिए कि अपनी बीवियों के हक में ये वसीयत कर जाएं कि 1 साल तक उनको नानो नफ़क़ा दिया जाए और वो घर से ना निकाली जाएं। फिर अगर वो खुद निकल जाएं तो अपनी ज़ात के मामले में मारूफ तरीके से वो जो कुछ भी करें उसकी कोई जिम्मेदारी तुम पर नहीं है। अल्लाह सब पर गालिब, इक़्तिदार रखने वाला और हकीम और दाना है। वलिलमुतल्लक़ाति मताउम बिलमारूफ हक़्क़न अलल मुत्तक़ीन। इसी तरह
जिन औरतों को तलाक दी गई हो उन्हें भी मुनासिब तौर पर माकूल माल देकर रुखसत किया जाए। ये हक है मुत्तकी लोगों पर। كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون। इस तरह अल्लाह अपने अहकाम तुम्हें साफ साफ बताता है। उम्मीद है कि तुम समझ बूझ कर काम करोगे। ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون। तुमने उन लोगों के हाल पर भी कुछ गौर किया जो मौत के डर से अपने घर बार छोड़कर निकले थे और हजारों की तादाद में थे। अल्लाह ने उनसे फरमाया मर जाओ, फिर उसने उनको दोबारा जिंदगी बख्शी। हकीकत यह है कि अल्लाह इंसान पर बड़ा फजल फरमाने वाला है, मगर अक्सर लोग शुक्र अदा नहीं करते। वक़ातिलू फी सबीलिल्लाहि वअलमू अन्नल्लाह समीउन अलीम। अल्लाह की राह में जंग करो और खूब जान रखो कि अल्लाह सुनने वाला और जानने वाला है। मन ज़ल्लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसनन फ़युज़ाइफ़हु लहू अज़आफ़न कसीरह वल्लाहु यक़बिज़ु व यबसुतु व इलैहि तुरजऊन। तुम्हें कौन है जो अल्लाह को कर्ज हसना दे ताकि अल्लाह उसे कई गुना बढ़ा चढ़ाकर वापस करे। घटाना भी अल्लाह के इख्तियार में है और बढ़ाना भी, और उसी की तरफ तुम्हें पलट कर जाना है। वक्फे से पहले हम अल्लाह की राह में खैरात करने वालों के मुतालिक सुन रहे थे। यकीनन जो कोई अल्लाह की राह में खैरात करता है, गरीबों की मदद करता है, तो वो बंदा बेहतर अंदाज में अपने आप को अल्लाह का मुकर्रब पा सकता है, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने सूरे बकरा की इब्तिदा में नेक बंदों की सिफ़ात को बयान करते हुए ये इरशाद फरमाया कि वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, यानी जो कुछ उनको रिज़्क़ अता किया गया उनमें से अल्लाह की राह में खर्च करते रहते हैं। इसी तरीके से चौथे पारे की पहली आयत में यह बतलाया गया कि लन तनालुल बिर्र हत्ता तुनफ़िक़ू मिम्मा तुहिब्बून, यानी तुम उस वक्त तक नेकी हासिल नहीं कर सकते जब तक कि तुम अपनी पसंदीदा शय, अपना महबूब माल अल्लाह की राह में खर्च न करोगे। तो नाज़रीन, इससे हमें यह पता चल रहा है कि हमारे नज़दीक सबसे ज़्यादा महबूब शय कौन सी है, सबसे ज़्यादा पसंदीदा चीज़ कौन सी है, तो वो है माल। तो माल के ज़रिए हम अल्लाह का कुर्ब हासिल कर सकते हैं, मगर इसके लिए शर्त यह है कि माल के ज़रिए हम अपने गरीब भाइयों की मदद करें और उनके लिए ये मौका फराहम करें कि वो भी अल्लाह के मुकर्रब बंदे बन सके। तो नाज़रीन, आइए मज़ीद जानकारी के लिए सुनते हैं सूरे बकरा की बक़या आयतों की तिलावत और उसका तर्जमा। अलम तर इलल मलइ मिन बनी इस्राईल मिन बअदि मूसा इज़ क़ालू लिनबिय्यिन लहु मुब्अथ लना मलिकन नुक़ातिल फ़ी सबीलिल्लाह क़ाल हल असैतुम इन कुतिब अलैकुमुल क़ितालु अल्ला तुक़ातिलू क़ालू वमा लना अल्ला नुक़ातिल फ़ी सबीलिल्लाहि वक़द उख़रिजना मिन दियारिना
فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين। फिर तुमने उस मामले पर भी गौर किया जो मूसा के बाद सरदारान बनी इसराइल को पेश आया था। उन्होंने अपने नबी से कहा, हमारे लिए एक बादशाह मुकर्रर कर दो ताकि हम अल्लाह की राह में जंग करें। नबी ने पूछा, कहीं ऐसा तो ना होगा कि तुमको लड़ाई का हुक्म दिया जाए और फिर तुम न लड़ो। वो कहने लगे, भला ये कैसे हो सकता है कि हम राह खुदा में न लड़ें, जबकि हमें अपने घरों से निकाल दिया गया है और हमारे बाल बच्चे हमसे जुदा कर दिए गए हैं। मगर जब उनको जंग का हुक्म दिया गया तो एक कलील तादाद के सिवा वो सब पीठ मोड़ गए और अल्लाह उनमें से एक एक जालिम को जानता है। वक़ाल लहुम नबियुहुम इन्नल्लाह क़द बअस लकुम तालूत मलिका क़ालू अन्ना यकूनु लहुल मुल्कु अलैना व नहनु अहक्कु बिल मुल्कि मिन्हु ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم। उनके नबी ने उनसे कहा कि अल्लाह ने तालूत को तुम्हारे लिए बादशाह मुकर्रर किया है। ये सुनकर वो बोले, हम पर बादशाह बनने का वो कैसे हकदार हो गया? उसके मुकाबले में बादशाही के हम ज़्यादा मुस्तहिक हैं। वो तो कोई बड़ा मालदार आदमी नहीं है। नबी ने जवाब दिया, अल्लाह ने तुम्हारे मुकाबले में उसी को मुंतखब किया है और उसको दिमागी और जिस्मानी दोनों किस्म की अहलियतें फरावानी के साथ अता फरमाई हैं और अल्लाह को इख्तियार है कि अपना मुल्क जिसे चाहे दे। अल्लाह बड़ी वुसअत रखता है और सब कुछ उसके इल्म में है। वक़ाल लहुम नबियुहुम इन्न आयत मुल्किही अन यअतियकुमुत्ताबूत फीहि सकीनतुम मिर रब्बिकुम व बक़िय्यतुम मिम्मा तरक आलु मूसा व आलु हारून तहमिलुहुल मलाइका इन्न फी ज़ालिक लआयतन लकुम इन कुंतुम मुमिनीन। उसके साथ उनके नबी ने उनको यह भी बताया कि खुदा की तरफ से उसके बादशाह मुकर्रर होने की अलामत यह है कि उसके अहद में वो संदूक तुम्हें वापस मिल जाएगा जिसमें तुम्हारे रब की तरफ से तुम्हारे लिए सुकून क़ल्ब का सामान है, जिसमें आले मूसा और आले हारून के छोड़े हुए तबर्रुकात हैं और जिसको उस वक्त फरिश्ते संभाले हुए हैं। अगर तुम मोमिन हो तो ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ी निशानी है। नाज़रीन मुहतरम, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक को वही के ज़रिए नाजिल फरमाया है। अमूमन हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के इस पैगाम को लाते और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचाते थे। हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो तमाम फ़रिश्तों के सरदार हैं, फ़रिश्ते नूरानी मखलूक है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने इनको नूर से पैदा किया और फ़रिश्ते वो होते हैं जो अल्लाह सुब्हानहु व तआला की हमेशा तस्बीह व तक़दीस करते रहते हैं और जिन जिन फ़रिश्तों को जिस जिस काम पर मामूर किया गया
वो फरिश्ते उन काम को बजा लाते हैं, कभी वो अपने रब तबारक व तआला की नाफरमानी नहीं करते और हमेशा वो अल्लाह सुब्हानहु व तआला की इबादत ही करते रहते हैं। तो आइए नाज़रीन, आज की सूरे बकरा की बची हुई आयतों की तिलावत और उसका तर्जमा सुनते हैं। फलम्मा फसल तालूत बिलजुनूद क़ाल इन्नल्लाह मुब्तलीकुम बिनहर फमन शरिब मिन्हु फलैस मिन्नी वमन लम यत्अमहु फइन्नहु मिन्नी इल्ला मन इग़तरफ गुरफतन बियदिहि फशरिबू मिन्हु इल्ला क़लीलन मिन्हुम फलम्मा जावज़हु हुव वल्लज़ीना आमनू मअहु क़ालू ला ताक़त लना अल-यौम बिजालूत वजुनूदिहि قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين। फिर जब तालूत लश्कर लेकर चला तो उसने कहा, एक दरिया पर अल्लाह की तरफ से तुम्हारी आजमाइश होने वाली है, जो उसका पानी पिएगा वो मेरा साथी नहीं, मेरा साथी सिर्फ वो है जो इससे प्यास न बुझाए। हाँ, एक आध चुल्लू कोई पी ले तो पी ले, मगर एक गुरोह कलील के सिवा वो सब इस दरिया से सैराब हुए। फिर जब तालूत और उसके साथी मुसलमान दरिया पार करके आगे बढ़े तो उन्होंने तालूत से कह दिया कि आज हम में जालूत और उसके लश्करों का मुकाबला करने की ताकत नहीं है। लेकिन जो लोग ये समझते थे कि उन्हें एक दिन अल्लाह से मिलना है, उन्होंने कहा, बारहा ऐसा हुआ है कि एक कलील गुरोह अल्लाह के इज़्न से एक बड़े गुरोह पर गालिब आ गया है। अल्लाह सब्र करने वालों का साथी है। वलम्मा बरज़ू लिजालूत वजुनूदिही क़ालू रब्बना अफ़रिग़ अलैना सब्रन वथब्बित अक़दामना वंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। और जब वो जालूत और उसके लश्करों के मुकाबले पर निकले तो उन्होंने दुआ की, ऐ हमारे रब, हम पर सब्र का फैज़ान कर, हमारे कदम जमा दे और इस काफिर गुरोह पर हमें फतह नसीब कर। फहज़मूहुम बिइज़्निल्लाहि वक़तल दाऊद जालूत वआताहुल्लाहुल मुल्क والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض
लफसदतिल अर्दु वलाकिन्न अल्लाह ज़ू फ़ज़लिन अलल आलमीन। आखिरकार अल्लाह के इज़्न से उन्होंने काफिरों को मार भगाया और दाऊद ने जालूत को कत्ल कर दिया और अल्लाह ने उसे सल्तनत और हिकमत से नवाजा और जिन जिन चीज़ों का चाहा उनको इल्म दिया। अगर इस तरह अल्लाह इंसानों के एक ग्रोह को दूसरे ग्रोह के ज़रिए से हटाता न रहता तो ज़मीन का निज़ाम बिगड़ जाता, लेकिन दुनिया के लोगों पर अल्लाह का बड़ा फ़ज़ल है कि वो इस तरह दफ़ा फ़साद का इंतज़ाम करता रहता है। तिल्क आयातुल्लाहि नत्लूहा अलैका बिलहक़्क़ व इन्नका लमिनल मुरसलीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ये अल्लाह की आयत हैं जो हम ठीक ठीक तुमको सुना रहे हैं और तुम यकीनन उन लोगों में से हो जो रसूल बनाकर भेजे गए हैं। अल्लाह से दुआ है कि वो अपनी राह में हमें ज़्यादा से ज़्यादा खैरात और सदक़ात करने की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए। कल हम दोबारा इसी वक्त तिलावत कलाम पाक और उसके तर्जमे के साथ हाजिर खिदमत रहेंगे। तब तक के लिए हमें और हमारी पूरी टीम को इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।